बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। जो लास्ट वाला था तो उसमें मैंने बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर किए अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। तो चलें जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज मैं बना रही थी नाश्ता, और काफ़ी दिनों के बाद जो है वो आज मैं स्लाइस और साथ में ले रही थी एग। और एग जो है वो मैंने बड़े देसी तरीके से बनाया है, क्योंकि मुझे जल्दी थी और साथ मुझे कोई ऐसे बर्तन भी नहीं मिल रहा था। तो कभी कभी आपका दिल करता है ना कि बर्तन गंदा ना करें। तो मैंने ऐसे ही दिल मेरा ऑमलेट खाने को था तो मैंने फ्राई डाल दिया बस इसके ऊपर। फिर मैंने रेड चिली पाउडर और साथ में सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करके चम्मच के साथ इसको ऊपर से मिक्स करके ना, तो वो फ्राई प्लस ऑमलेट बन गया था। तो वैसे मज़े का लग रहा था, स्पाइसी भी हो गया था और ऑमलेट टाइप भी बन गया था और फ्राई भी था। तो बड़ा मज़े का मुझे लगा था। और मैं आज ज़रा जल्दी उठ गई थी, क्योंकि आजकल समर वेकेशंस है तो थोड़ा नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, थोड़ी लेट ही उठते हैं। लेकिन आज मेरी आंख जल्दी खुल गई थी। पता नहीं बाज़ औक़ात हम रात को ऐसी मुकम्मल और सुकून से नींद लेते हैं ना कि सुबह सुबह हम एक तो जल्दी उठ जाते हैं और दूसरा हम फ्रेश होते हैं। तो वही वाला सीन था आज मेरा। तो इसीलिए मैंने अभी बच्चों का नाश्ता नहीं बना था, और मैंने अपनी हेल्पर को बोला कि पहले मैं अपना नाश्ता ख़ुद बनाऊंगी और फिर तुम बच्चों का बना के रख देना, क्योंकि बच्चे तो आजकल मोस्टली जो हैं वो ज़रा लेट ही उठते हैं। तो मैंने कहा चले उनका बाद में बन जाएगा। बस प्रॉब्लम गैस की होती है, नहीं तो जब वो उठें तब उनको बना के दे दे। लेकिन गैस जो है वो तो आप सबको पता ही है बहुत कम आती है। तो इसलिए फिर पहले बना के रखना पड़ता है। पराठे बना के रख देते हैं या कोई ऑमलेट वगैरह, तो बाद में फिर उसको माइक्रोवेव कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा नाश्ता बन के तैयार हो गया था। मेरी एक जो मेरा प्लेटर है वो मैंने रेडी कर लिया था अपने नाश्ते का। साथ मैंने 2 रस ले लिए थे, 3, और साथ एक ब्रेड का स्लाइस था, और चाय थी मेरी। और उसके बाद जी फिर मैं कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि बच्चों का आज काफ़ी काम था करने वाला, तो वो मैं करवा रही थी उनको। और साथ कुछ और भी घर में काम थे, 1-2 गेस्ट आ गए थे, तो फिर ये लंच टाइम पे मैंने शूट किया। और आज मैं बना रही हूँ सिंपल प्लेन आलू ना। तो आलू हम शोरबे वाले बनाते हैं ना, बड़े थोड़े काट के और थोड़ा शोरबे वाला बना दे। मैं पहले अक्सर ऐसे ही बनाती थी, या आलू गोश्त बनाती थी, तो मेरे बच्चों को वो पसंद नहीं है। मैं अब ऐसे ही सुर्ख मिर्च वाले हों या काली मिर्च वाले हों, चिकन डाल के हों, सादे हों, तो मेरे बच्चों को यही पसंद है। तो मैं इस तरह के बनाती हूँ, ये इतने शौक़ से वो खा लेते हैं। पता नहीं बच्चों को आलू बहुत पसंद होते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को क्या हो गया कि उनको आलू पसंद ही नहीं आ रहे हैं कुछ देर से। वो कह रहे हैं कि बस हमें अच्छे नहीं लग। जब से मैंने ये न्यू स्टाइल में बनाना शुरू किया है ना, तो तब से ये खा लेते हैं। और साथ ही जैसे खाना बना के हटी तो मैंने कहा बच्चों को शावर दिलवा लो। ये बेटे को मैं शावर दिलवा के ले आई थी। मैंने कहा इनको जल्दी जल्दी रेडी कर लूँ और फिर मैं ख़ुद नहाऊँगी। और उसके बाद फिर मेरा प्लान चेंज हो गया। मैंने अपनी जो है वो स्किन केयर की। ये वाला जो स्किन केयर है ये बहुत ज़बरदस्त क्लींज़र है। ये डबल एक्शन क्लींज़र है, आई थिंक सॉफ्ट टच का है ये, और ये है भी बहुत रीज़नेबल। और इसमें फ्रूट्स हैं, ये देखिए कुकम्बर है। तो इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट है ना। गर्मियों में मैंने अपनी स्किन केयर बिल्कुल ही छोड़ दी थी गर्मियों में ना, तो मेरा काफ़ी डल हो गया था कलर। तो मैंने आज से स्टार्ट की। मैंने कहा कि मैं अब नहीं अपनी स्किन केयर स्टार्ट करूँगी। और ये वाला जो मास्क है ना, एलोवेरा जो प्योर क्ले फेशियल मास्क है, तो ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था। मैंने इसको पहले यूज़ नहीं किया, तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया। पहले मैंने क्लिनजिंग की और मेरे पास स्क्रब नहीं था, तो इसलिए फिर उसके बाद फिर मैंने इसको यूज़ किया एज ए मास्क। और ये फेशियल मास्क था, और मैंने कहा कि चलें इसको ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी इसके बारे में कभी सुना नहीं था। ब्यूटी नाउ आई थिंक कोई कंपनी है जिसका ऊपर लिखा हुआ है। वो सऊदी अरब से आए थे, तो वो मेरे लिए लेके आए हैं, जो हमारे गेस्ट आए थे। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड के वैसे वो फ्रेंड हैं, तो वो लेके आए थे। तो इसका इस तरह क्रीमी सा टेक्सचर है। और देखिए अब मैंने ये अप्लाई कर लिया। 10 to 12 मिनट्स जो है वो लिखा हुआ था अप्लाई करना, मैंने 15 मिनट्स तक किया। और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। इंस्टेंट रिज़ल्ट अगर आपको चाहिए ना, तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। वीक में 2-3 दफ़ा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ था, मेंशन था इसके ऊपर। और फिर जी ये मेरी हेल्पर जो है वो बर्तन वगैरह वॉश कर देती है, तो मैं फिर दोबारा समेटती खुद ही हूँ। तो मैंने सोचा कि चले मैं जल्दी जल्दी साथ जो है वो मेहमान थे, काफ़ी गेस्ट आए हुए थे, तो उनके बर्तन थे वो समेट लूँ।
और ये धो के वैसे ही रख गई थी, थोड़े थोड़े वेट थे, तो मैंने कहा इनको पहले अच्छे से साफ़ करती हूँ और दैन फिर मैं इनको अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। क्योंकि टेबल पे जो है वो बर्तन, क्योंकि 2 कमरे हैं मेरे पास, तो उसमें ही फिर डाइनिंग वगैरह और एक बेडरूम है और एक ड्राइंग रूम है, तो वहीं सब कुछ एडजस्ट करना होता है, तो इसलिए वो फिर टेबल पे ना बर्तन अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे मैंने प्लेट्स साफ़ कर ली थी और साफ़ करने के बाद फिर मैं इनको रखने के लिए ले गई। एक मेरी मतलब बर्तन की बड़ी अलमारी है जो कि मेरे जहेज़ की, और एक ये मैंने अलग से बनवाई। और अब ये देखें, हम औरतें जो हैं ना वो हमारी बस नहीं होती। बर्तन जब जैसे ही हम बर्तन देख लेते हैं ना तो हमारा दिल करता है कि हर बर्तन, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डांटते हैं, वो कहते हैं समेटने की जगह नहीं है और जब जाती हो कुछ ना कुछ उठा के ले आती हो। पर हम क्या करें, हम उनको कैसे समझाएं कि हमारी औरतों की बर्तनों के बारे में फ़ीलिंग्स ऐसी हैं कि जब हम देख लेना, मेरा तो दिल करता है जो भी क्रॉकरी शॉप होती है मैं सारी उठा के ले आऊँ, और फिर आगे से जब रखने को आती हूँ तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ पे रखूँ ना चीज़ें। इस तरह ग्लास वगैरह जगह बहुत कम होती है, तो इस तरह इनको फिर पैक करके मैं वापस रख देती हूँ, ड्राई अच्छे से करके, इनको वॉश करके ड्राई करके, और फिर इनको मैं समेट देती हूँ, क्योंकि इस तरह ये जगह भी कम लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो आ भी जाते हैं। तो ये नीचे भी इतने बर्तन थे जो भी पैक पड़े हुए थे, ऊपर भी, और एक इतनी बड़ी मेरी बर्तन की अलमारी थी जो जहेज़ की है, वो भी भरी पड़ी है। चलें जी, ये तो हमारी आदत है, इससे तो हम नहीं रुक सकते। ये मेरी सुकराल थी, तो मैंने कहा, आपको मैंने बताया पहले कि मैंने डाइट स्टार्ट की हुई है, तो ये कुछ पहले यूज़ की थी। एंड देन जो है वो पानी आजकल मैं बहुत पी रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पिंपल्स निकल रहे हैं, तो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं पानी जो है वो पी रही हूँ। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है, और इस टाइम पे मैं अपनी चाय बना रही थी। आज मैं जो है वो सुबह सुबह उठी थी, काफ़ी लेज़ी थी। अच्छा, बंदा उठता है ना तो बहुत लेज़ी होता है, ऐसे लगता है जैसे कोई 10 बंदों से लड़ाई करके आया ना, तो जितनी देर तक हम चाय नहीं पी लेते, मैं अपनी स्पेशली बात करती हूँ, तो मेरा दिन ही नहीं शुरू होता है ना, मेरा दिन बनता ही नहीं है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि सुबह उठते साथ ही जो है ना वो पानी पीती हूँ, और पानी पीने के बाद थोड़ी देर बाद अपनी चाय बना के पीती हूँ। और यहाँ से यम्मी सी चाय जो मैंने अपनी और अपनी अम्मी के लिए बनाई, और यहाँ पे हम दोनों बैठ के चाय एंजॉय कर रहे थे। और आज मौसम भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत था, बारिश थी हल्की हल्की सुबह से, और बादल बने हुए थे, तो कपड़े काफ़ी वॉश करने वाले थे। मेरी हेल्पर आज छुट्टी पे थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं इनको वॉश कर लूँ, क्योंकि बच्चे घर पे हैं, तो आपको पता है ये बादल अभी बने हुए हैं, आपको पता है कि बार बार बच्चे कपड़े उतारते हैं ना। तो मैंने सारे कपड़े यहाँ पे वॉश कर लिए जल्दी जल्दी, बस बारिश की डर की वजह से, और ये सारे डस्टर वगैरह थे वो भी मैंने साथ वॉश किए। तो मैंने कहा कि कहीं बारिश ना आ जाए, और साथ ही मैं स्पिन करती जा रही थी इनको कि बस थोड़ी सी हवा लगेगी ना तो फिर ये ड्राई हो। तो वैसे काफ़ी ड्राई हो चुके होते हैं, 80% तो हो गए होते हैं, और बाकी जो है वो फिर थोड़ी सी हवा में डाल देना तो वो हो जाते हैं। तो इस तरह हो गए थे, और फिर मैंने जल्दी जल्दी अपनी मशीन वगैरह साफ़ की करके इसको मैंने बंद किया। और आज मेरा प्लान था, अच्छा मेरी आदत है जब मेरी हेल्पर ना आए तो मैं बहुत से काम स्टार्ट कर लेती हूँ। देखिए जैसे ही मैंने कपड़े वॉश किए हैं ना तो साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई, और मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा हो गया था। तो मेरी आदत है मैं बहुत लंबे लंबे काम ना स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने प्लान किया था, क्योंकि बकरा ईद नज़दीक आ रही है तो सफाइयाँ करनी है, तो छोटे छोटे कामों से जो है ना हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो पहले मैंने रात को कबर्ड्स वगैरह साफ़ की, तो उसमें ये था कि वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे पास पावर बैंक नहीं था और स्विच काफ़ी दूर था, और बच्चे सो रहे थे, क्योंकि मैंने रात में कबर्ड्स को किया, तो फिर मैं उसको शूट नहीं कर सकी, कोई लाइट ऐसी सही नहीं थी। तो आज मेरा माइंड था कि आज मैं बेडरूम की डीप क्लीनिंग करूँगी, अच्छे से करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि ईद करीब आ रही है, तो गर्मी भी बहुत है, तो एकदम से काम का बर्डन हम अपने ऊपर डालेंगे ना तो इस तरह नहीं होगा। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपको भी शायद कुछ मोटिवेशन मिल जाए। तो ये देखें, ये हेल्पर्स के काम होते हैं। ये इतना मेरा बेड गंदा हुआ हुआ था इतना, और मैं देख के हैरान हो रही थी कि मैंने तवज्जो ही नहीं दी, मैंने देखा ही नहीं। तो मैं बहुत ही देख के मैं डिसहार्ट हुई, तो फिर मैंने आज बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग की। आप साथ साथ मेरी डीप क्लीनिंग देखिए, और साथ में आपके साथ आज जिस टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ वो है अपनी डिज़ायर्स पे, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना, क्योंकि आजकल के दौर में बहुत महंगाई है, बहुत ही, जो कि इनकम्स लोगों की कम है, और हमारी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को हमने बिला वजह बहुत ही बढ़ा दिया हुआ है। लोगों को देख के फ़लाँ के पास ये है तो मेरे पास ये नहीं, फ़लाँ के पास ये है तो ये नहीं। अपने घर वालों का साथ दें, अपने हस्बैंड का, अपने बाप का, अपने भाइयों का, जितनी उनकी कैपेसिटी है वो कभी भी आपसे नहीं छुपाएंगे, वो आपको सब कुछ लेके देंगे। लेकिन अगर जितना वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको तंग नहीं कीजिए, अपनी ख्वाहिशात को मत बढ़ाइए। हम इंसान हैं, हमारा नफ्स है, हम जितनी ख्वाहिशात को बढ़ाते जाएंगे ये हमारी बढ़ती जाएंगी। किसी को देख के, वो कहते हैं ना कि किसी का महल देख के अपनी झोंपड़ी को मत गिराएं।
जो कुछ भी है अल्लाह का शुक्र अदा करे। थोड़ा है तो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करे, ज़्यादा है तो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करे। खुदा का शुक्र अदा करना सीखे हर हाल में। और किसी को देख के कभी भी ये नहीं सोचें कि इसके पास ये और मेरे पास नहीं। बस अल्लाह का शुक्र अदा करें और जितना हो सके अपनी जितनी चादर है उसमें पाँव फैलाएं। जितना कुछ आपके पास है उसमें खुदा का शुक्र अदा करें और खुश रहें। अगर हमारे पास जितना है हम उसमें खुश नहीं रहेंगे, दूसरों का देख के हर टाइम यही रोना रोते रहेंगे कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, तो इस तरह करने से हमें मिल कुछ नहीं जाएगा। लेकिन ये है कि हम वो जो हमारे पास है ना उसमें भी हम वो अपना सुकून बर्बाद कर बैठेंगे। अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ खुश रहें। ख़ुद को बिज़ी रखें अपने बच्चों के साथ। अपने घर में इधर उधर की मत सुने, ये मत देखे फ़लाँ क्या कर रहा है, उसके पास ये ज़्यादा है, मेरे पास ये कम है। नहीं, इन चीज़ों में मत पड़े, बल्कि अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहें। अपने बच्चों के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों की तरबियत पे तवज्जो दें, अपने घर पे तवज्जो दें, अपने शौहर के साथ, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलें। जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उनका साथ दें, अच्छे में भी और बुरे में भी। हमेशा एक तरह के दिन नहीं रहते हैं। खुशी के बाद गम की उम्मीद रखें और गम के बाद खुशी की। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कभी भी किसी को मायूस नहीं करते हैं। अल्लाह ताला कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। हम जो दुआएं मांगते हैं अल्लाह हमारी ज़रूर कबूल करते हैं। अगर किसी के रिज़्क़ में कमी है तो आप सूरतुल कौसर का वजीफ़ा करें 129 दफ़ा 129 टाइम्स जो है वो अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के, तो फ़जर की नमाज़ के बाद, मगरिब की नमाज़ के बाद ज़रूर इसको पढ़ें। और सूरतुल वाक़िया जो है वो रिज़्क़ के लिए बहुत ही अच्छी है, आप वो उसकी तिलावत करें मगरिब की नमाज़ के बाद। और ये अपना खुद इबादत करें, तहज्जुद पढ़ें, सुबह उठें, अल्लाह से बातें करें, अल्लाह से दुआएं करें। क्योंकि दुनिया वाले हमें कुछ नहीं देंगे, जो कुछ देगा हमें हमारा रब देगा। और अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई ऐसी ज़ात नहीं देने वाली, कोई ऐसा बंदा नहीं देने वाला। अगर किसी इंसानों के हाथ में अल्लाह ने अगर रिज़्क़ लिख दिया होता तो इंसान कभी भी हमें कुछ नहीं देते। क्योंकि आपको पता है कि आज तो किसी को कोई 10 रुपये दे के राज़ी नहीं है। और किसी के पास बैठ के ये दुख सुख और ये अपना रोना धोना करने से बेहतर है कि हम वही रोना धोना अल्लाह के आगे करें जो सबको देने वाला है। बंदा क्या करेगा, हमारे दिल जोई करेगा और बाद में हमारा मजाक बना देगा। इसलिए कभी भी मैं आपको ये कहूँगी कि ये नहीं सोचे कि फ़लाँ ने ब्रांडेड सूट पहना हुआ है और मैंने ये आम सा सादा लोन का सूट पहना हुआ है। भाई पहना हुआ तो है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको ये भी नसीब नहीं है। तो आप तो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, इज़्ज़त से खा रहे हैं। तो वो लोग भी तो हैं जो फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, जिनको खाने को नहीं मिल रहा, जो लोगों का बचा कुचा फेंका हुआ खाना जो है वो उठा के खा रहे हैं। तो खुदाया मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि अपने थोड़े में खुश रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला बहुत देता है। थोड़े में कम है आपके पास, उसमें अल्लाह की राह में ख़र्च करें। अल्लाह के साथ तिजारत करें ना, अल्लाह ताला के साथ ट्रेडिंग करें, तो अल्लाह ताला आपको जितना आप अल्लाह के रास्ते में देंगे उससे 10 गुना बढ़ा के अल्लाह ताला आपको देंगे। और आप आज से ये अपना बना लें कि कभी भी किसी को देख के मत कहें कि ये जी आपके उसके पास इतना है तो मेरे पास नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, थोड़े में खुश रहते हैं। मैं ये नहीं कहती सब ऐसे हैं, लेकिन हम में से कुछ ऐसे हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी ऐसे थी। मुझे काफ़ी होता था कि फ़लाँ ने ये पहना हुआ है, फ़लाँ ये। ओके जी, ये था आज का टॉपिक। आई हो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। सारे कामों से फ़ारिग होकर मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ और आप मेरा व्लॉग एंजॉय करें। ओके जी, टिल देन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।